जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी बात कर ले तो एनईआर के एक रूट पर ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जिसको एनईआर गोरखपुर से लखनऊ के बीच में चलाती है। और इसके साथ ही दोस्तों एनईआर के ऐसे कई रूट्स हैं जिन पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और एनईआर के ऐसे रूट्स के बारे में इस वीडियो में हम आप सभी के साथ बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि इन सभी रूट पर आपको इनॉग्रेशन कब तक देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों गोरखपुर से लखनऊ के बीच में जब वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई तो शुरुआती कुछ दिनों तक इस ट्रेन को पैसेंजर मिलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर करेंटली सिचुएशन की बात करें तो अभी फिलहाल सिचुएशन काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। और गोरखपुर से लखनऊ के बीच में चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेन लगभग 87% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ अभी ऑपरेट होती है। इसीलिए एनईआर वंदे भारत ट्रेन को अपने कई रूट्स पर चलाने के लिए प्लानिंग कर रही है। और इसको लेकर दोस्तों कई बड़े मीडिया रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश की चर्चित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कई अन्य रूट पर भी चलाने की तैयारी तेज है। और ऐसे में दोस्तों अगर हम रूट्स की बात कर ले कि किन किन रूट पर आपको वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल सकती है, तो इसमें सबसे पहला रूट है गोरखपुर से प्रयागराज वाला, दूसरा है गोरखपुर लखनऊ पाटलिपुत्रा वाला, तीसरा है लखनऊ दिल्ली, चौथा है टनकपुर देहरादून, पांचवा है काठगोदाम से आनंद विहार और छठा रूट है गोरखपुर से कानपुर वाला। इन सभी रूट का प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड के पास भेजा जा चुका है। और इन सभी रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन चले के जो क्लियरिफिकेशन है वो भी रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत जल्दी ही आने वाला है। दोस्तों अगर बात कर ले प्रयागराज तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की, तो जानकारी के मुताबिक गोरखपुर से लखनऊ के बीच में चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रयागराज तक चलाने की तैयारी है। जैसे कि पिछले कई वीडियो में मैंने आप सभी से बोला था, गोरखपुर से दिल्ली के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर पहले ही प्रपोजल तैयार हो चुका है। हालांकि गोरखपुर से दिल्ली के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत के परिचालन को लेकर कई दिक्कतें सामने आ रही है। और इसीलिए गोरखपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को अभी तक हरी झंडी नहीं मिल पाई है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर हम डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है सीटिंग अरेंजमेंट वंदे भारत ट्रेन के लिए। लेकिन दोस्तों गोरखपुर से दिल्ली के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को लेकर बताया जा रहा है कि यात्रियों की मांग और भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर गोरखपुर से दिल्ली के बीच भी वंदे भारत ट्रेन चल सकती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि गोरखपुर और दिल्ली के बीच में सीटिंग अरेंजमेंट वाली वंदे भारत ट्रेन नहीं चल सकती है। इस रूट पर सीटिंग अरेंजमेंट वाली वंदे भारत ट्रेन चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात कर ले गोरखपुर दिल्ली रूट की, तो ये रूट भारतीय रेलवे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। और इस रूट पर बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली सप्त क्रांति, हमसफर जैसी ट्रेनें चला करती है। और इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये रूट बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल रूट है। और इतनी सारी ट्रेनें चलने के बाद भी गोरखपुर से दिल्ली या फिर दिल्ली से गोरखपुर आने जाने वाले यात्रियों को टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो जाती है गोरखपुर से दिल्ली के लिए, तो यात्रियों को एक बड़ी सहूलियत मिलेगी इस रूट पर। क्योंकि दोस्तों गोरखपुर से दिल्ली के बीच में ट्रेनें तो कई चला करती है, लेकिन सभी ट्रेनों में ही टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए स्पेशल ट्रेनें भी इस रूट पर चलाने की जरूरत पड़ जाती है। खासकर फेस्टिवल सीजन में ये रूट पूरी तरह से पैक हो जाता है पैसेंजर्स के लिए। क्योंकि गोरखपुर से बिहार जाने वाला रूट भी कटता है, इसीलिए गोरखपुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है। और यहाँ पर बात कर ले गोरखपुर दिल्ली रूट की, तो इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की जो मांग है वो कोई नई मांग नहीं है। ये मांग पिछले 12 से 15 महीने से ही रेलवे बोर्ड के पास लोगों ने पहुंचाई है। और इसीलिए रेलवे बोर्ड इस पर सोचने के लिए मजबूर हो चुका है। दोस्तों बात कर ले गोरखपुर दिल्ली रूट के डिस्टेंस के बारे में, तो गोरखपुर से दिल्ली जाने के लिए ट्रेनें मोस्टली दो रूट लेके जाती है। पहला रूट है लखनऊ और कानपुर वाला, और दूसरा रूट है लखनऊ से मुरादाबाद वाला। ये दोनों रूट से ही ट्रेनें दिल्ली की तरफ जाती है। और अगर हमारी ये वंदे भारत ट्रेन कानपुर वाले रूट पर चलती है, तो ये ट्रेन गोरखपुर से दिल्ली तक लगभग 780 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और बात कर ले अभी चल रही ट्रेनों की, तो अभी फिलहाल गोरखपुर से दिल्ली जाने के लिए सभी ट्रेनों को एवरेज 12 से 15 घंटे का समय लग जाता है। वहीं हमारी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत इस रूट पर हो जाने के बाद ये ट्रेवल टाइम में आपको अच्छा कटौती देखने को मिलेगा। और इस 780 किलोमीटर की दूरी को लगभग 11 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। वहीं बात कर ले लखनऊ मुरादाबाद रूट की, तो इस रूट से भी काफी फेमस ट्रेनें दिल्ली की तरफ जाती है। और इस रूट से अगर वंदे भारत ट्रेन चलती है, तो गोरखपुर से दिल्ली तक ये वंदे भारत ट्रेन लगभग 750 यानी कि 750 किलोमीटर की दूरी को पूरा करेगी। और इस दूरी को पूरा करने के लिए भी ये ट्रेन लगभग 11 घंटे का समय लेगी। यानी कि ट्रेवल टाइम में लगभग 3 से 4 घंटे का कटौती देखने को मिल जाएगा गोरखपुर दिल्ली रूट पर। इसीलिए ये रूट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वंदे भारत ट्रेन के लिए। हालांकि दोस्तों गोरखपुर से दिल्ली रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को कई दिक्कतें नजर आ रही है। सबसे यहाँ पर मेन प्रॉब्लम हो जाती है ट्रेवल टाइम की। क्योंकि आपको तो पता ही है कि डिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो ट्रेवल टाइम में ज्यादा लगने वाला है। और सीटिंग अरेंजमेंट वाली वंदे भारत ट्रेन में जब ट्रेवल टाइम 6 घंटे
से ज्यादा होता है तो कहीं न कहीं यात्रियों को कंफर्ट लेवल में कमी महसूस होने लगती है और यही सबसे मेन रीजन है कि रेलवे बोर्ड गोरखपुर दिल्ली रूट पर मुहर नहीं लगा रही है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गोरखपुर दिल्ली रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलना चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों गोरखपुर को प्रयागराज से भी जोड़ने का काम भारतीय रेलवे जल्द ही करने वाली है। इसके साथ ही एक बड़ा टूरिज्म स्पॉट काठगोदाम को भी भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का काम करने वाली है और काठगोदाम से दिल्ली के बीच में इस ट्रेन की शुरुआत भी आपको आने वाले कुछ महीनों के भीतर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों इन सभी रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलने के लिए इंतजार है तो बस रेलवे बोर्ड का मुहर लगने का। जैसे ही रेलवे बोर्ड इन सभी रूटों पर मुहर लगाती है वैसे ही रेक अलॉटमेंट भी हो जाएगा, देन रेक भी पहुंच जाएगा और ट्रायल रन भी शुरू हो जाएगा और इन सभी रूट लिस्ट में टनकपुर देहरादून रूट भी शामिल है। और अगर इसकी शुरुआत होती है तो देहरादून से चलने वाली ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन होने वाली है, क्योंकि देहरादून से आनंद विहार के बीच में ऑलरेडी एक वंदे भारत ट्रेन चल रही है और अब देहरादून से टनकपुर के बीच में भी आपको वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल सकती है। और इन रूट लिस्ट में गोरखपुर कानपुर रूट भी शामिल है। तो आपको तो पता ही है कि गोरखपुर कानपुर रूट भी मोस्ट डिमांडेड रूट है और इस रूट पर भी पैसेंजर का कोई कमी नहीं है। इसीलिए भारतीय रेलवे गोरखपुर और कानपुर के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करना चाहती है। इसके साथ ही दोस्तों लखनऊ गोरखपुर और पाटलिपुत्र जो रूट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है और इस रूट पर भी जब भी वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होगी एक अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट के साथ ऑपरेट होगी। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो एनईआर के सातों रूट है ये सातों रूट ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है और इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलने का जो इंतजार है वो पिछले कई महीने से ही यात्री कर रहे हैं। बाकी उम्मीद है कि इन सभी यात्रियों का इंतजार जल्द ही खत्म हो जाए और रेलवे बोर्ड इन सभी रूट पर अपना मुहर लगा दे। बाकी इन सभी रूटों को लेकर कोई भी बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।